दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे और लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करेंगे बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 45 के नंबर की बात करने वाले 45 नंबर की। तो बिल्कुल आप क्लास के एंड तक बने रहिए और सभी पर्सन बिल्कुल सिलेक्टेड और बिहार एग्जाम पुलिस एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय यानी इतिहास में किस शताब्दी को यानी अंधकार के युग में कहा जाता है। मतलब भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है। 17वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी को, 19वीं शताब्दी को, 20वीं शताब्दी को। दोस्तों बिल्कुल बहुत सिलेक्टेड पर्सन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो एक एक पर्सन आपके यानी यहाँ पर पेपर में देखने को मिल सकता है। तो क्लास के एंड तक बिल्कुल बने रहना है। क्या आंसर आएगा आप सभी का फर्स्ट पर्सन का। भारतीय इतिहास की कौन सी शताब्दी होने वाली है जिसको अंधकार का युग कहा गया है। यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 75 ने, 80 ने, 82 ने, 72 ने। क्या आंसर हो सकता है आप सभी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और आप सभी हमें कमेंट के एंड मतलब क्लास के एंड में ज़रूर बताएं कि आपने यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया, ताकि हमें यहाँ पर पता लगेगा कि आप कितनी तैयारी में हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी। और हम प्रत्येक कमेंट का आपको फीडबैक ज़रूर देंगे। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से खाली स्थान होता है, क्या होता है, कौन सा रोग होने वाला है आपके। तो विटामिन डी की अगर कमी है तो बेरी होगा, या फिर यानी क्वासियोरकर होगा, त्वचा होगा, सूखा रोग होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी सूखा रोग होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महागोविंद रानडे, दादाभाई नारोजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों। बिल्कुल प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस क्लास को आपने बिल्कुल अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ताकि वह भी इस तरह सेलेक्टेड मैटर के साथ यानी जो एग्जाम में एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए। बिल्कुल सभी प्रश्नों को निकाल कर छाँट कर पिछले वर्ष के पेपरों को देखकर। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को एंड तक बिल्कुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। युगांतर पत्रिका किस शहर में शुरू हुआ था। चेन्नई, पटना, बम्बई, कोलकाता। युगांतर पत्रिका किस शहर में शुरू हुआ था। प्यारे साथियों आप सभी का क्या आंसर आने वाला है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर आएगा यानी यहाँ पर मतलब कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। युगांतर पत्रिका जो है कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। हेनरी ने, या फिर ओरेस्टेड ने, फेराडे ने, वोल्टा ने। क्या आंसर आने वाला है साथियों आप सभी का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओरेस्टेड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था। हेनरी ने, ओरेस्टेड ने, फेराडे ने, वोल्टा ने। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत
दोस्तों क्या आंसर आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फेराडे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यानी एसआई यूनिट क्या होता है? मतलब चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, एम्पियर होता है, टेस्ला होता है या फिर कूलम्ब होता है? दोस्तों क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यानी यूनिट क्या होता है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, वेबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है, एम्पियर है, टेस्ला है, कूलम्ब है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आप सभी क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप ही के लिए यहाँ पर लगातार मेहनत की जा रही है। जीके जीएस की क्लासें इतने सिलेक्टेड पर्सन निकाल कर लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप भी बिल्कुल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दें इस क्लास को। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला यहाँ पर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा धातु और चुंबकीय यानी धातु और अचुंबकीय बनाया जाता है? मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और अचुंबकीय बनाया जाता है? डिग्रेटिंग या फिर डिगॉसिंग या फिर मैग्नेटाइजेशन या फिर डिग्रीसिंग? दोस्तों क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी डिमैग्नेटाइजेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार पुलिस में क्या आता है, जीके और जीएस के प्रश्न आते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर एक क्लास आपको देखने को मिल गई होगी जिसमें हमने यहाँ पर लगभग यानी जो एसएससी CHSL यानी जो एग्ज़ाम होता है उसकी यहाँ पर क्लास शुरू की थी जीके और जीएस की। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि जीके जीएस आपके भी आने वाला है, तो उस क्लास को भी अटेंड करें। दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, यानी हमने यहाँ पर आपका सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे बिना किसी देरी के। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न यानी यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश मतलब क्या उत्पन्न करता है? उष्मा तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश किरणें, चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, बांकड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड चंबल यानी हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको बतानी है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बांकड़ा नागल परियोजना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में? खैबर का दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा? दोस्तों क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्वाड्री शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? माइकल ब्लूमबर्ग ने, विलियम सिंगरली ने, एडवर्ड रोजवाटर ने या फिर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने? कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बोर्ड की क्वाड्री शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिस्टोफर यानी लेथम सोल्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या? कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी, इलाहाबाद करेक्ट आंसर होगा आप सभी का।
चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। और इलाहाबाद का आप सभी को पता होगा नया नाम क्या है, प्रयागराज। नेक्स्ट पर्सन है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर आएगा आप सभी का? साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। क्या आंसर आएगा दोस्तों? जैसा कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत के किस राज्य में लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। क्या आंसर आएगा आपका? क्या आंसर आने वाला है दोस्तों? बिल्कुल बताइए, भारत में किस राज्य में लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अधिसूचना अवधि क्या है? 1 माह है, 3 माह है, 5 माह है, 6 माह है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होने वाली है? सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1 माह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों में मतलब हितों के संरक्षण की बात करता है? मतलब कौन सा मौलिक अधिकार होने वाला है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या आंसर आएगा दोस्तों? बिल्कुल कौन सा मौलिक अधिकार होने वाला है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करने वाला है? तो दोस्तों आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित हैं? 15 में, 21 में, 25 में, 28 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में केंद्रित हैं? बिल्कुल क्या आंसर आएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा लगभग यहाँ पर 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। लगभग यहाँ पर क्या है 25 हैं, यानी यहाँ पर लगभग आप ध्यान रखना 25। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या फिर गृह मंत्रालय। दोस्तों आप सभी बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें। आप सभी को पता होगा कि इन प्रश्नों को बनाने में और आपके एग्जाम पैटर्न के आधारित सभी प्रश्नों को देकर लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप भी बिल्कुल हमारी क्लास को सपोर्ट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, और इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों को अटेंड कर पाएँ। तो प्यारे साथियों आप सभी का क्या आंसर होने वाला है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, यानी कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस कारण से कहते हैं साथियों? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास के उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण, इसके रबर उद्योग के कारण। सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, इसके कपास उद्योग के कारण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का प्रश्न यहाँ पर, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिसके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार खालिस्तान से अधिक नहीं होता है। मतलब कितने से अधिक नहीं होता है? 1 करोड़ से, 10 करोड़ से, 15 करोड़ से या फिर 25 करोड़ से, किससे अधिक नहीं होता है? मतलब स्टार्टअप इंडिया योजना में उन संस्थानों यानी उन संस्थाओं को शामिल किया जाता है
जिनकी पिछले वर्ष का जो वार्षिक जो कारोबार होता है ना, वो कितना होता है, 25 करोड़ से यानी अधिक नहीं होता है, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है, उन पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन होगा, इस पर्सन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 14 नवंबर 2014। क्या आंसर आने वाला है साथियों यहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर 2014 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? मंगल है, वरुण है, प्लूटो है, बुध है। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है, क्या आंसर आ सकता है साथियों आप सभी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, बुध यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दे रहे होते हैं? पराबैंगनी तरंग किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें और रक्त तरंगें। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या फिर यूरिया। कौन सा एक यानी नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? और दोस्तों हमने आपसे शुरू में बोला था कि आप 13% में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं, कमेंट जरूर बताना है, उसका आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, प्रत्येक कमेंट का आप सभी को जवाब मिलता है। तो दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप भी कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन यानी नेक्स्ट यहाँ पर मतलब क्लास नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।